वार्षिक खेलकूद दिवस 2025 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 में उत्साहपूर्ण आयोजन। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 ग्वालियर में 1128-202 इस वार्षिक खेलकूद को लेकर मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। ग्वालियर से यह खबर। 5 को वार्षिक खेलकूद दिवस का भव्य आयोजन बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश श्रीवास्तव, नॉमिनी चेयरमैन वीएमसी एवं डग एडमिन थे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सुश्री आनंदिता दास, असिस्टेंट प्रोफेसर LNIPE तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र उपाध्याय, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर एवं सचिव, मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य मनीष तिलक ने सभी अतिथियों का स्वागत हरित पौधे भेंट कर किया तथा अपने प्रेरणादायी संदेश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत हाउसवाइज मार्च पास्ट, स्वागत गीत, योगा प्रस्तुति, मार्शल आर्ट प्रदर्शन एवं मशाल प्रज्वलन के साथ हुई, जिसने पूरे वातावरण को ऊर्जा और जोश से भर दिया। खेल शिक्षक नीरज त्यागी के मार्गदर्शन में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों के शानदार प्रदर्शन पर प्राचार्य महोदय ने सराहना व्यक्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को खेल भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन मास्टर कृषिव गर्ग एवं मिस कामाक्षी श्रीवास्तव ने श्रीमती श्वेता केशवानी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक किया। धन्यवाद ज्ञापन स्नातकोत्तर शिक्षिका श्रीमती सुमन पाल द्वारा प्रस्तुत। आप KV5 के प्राचार्य हैं। आज एनुअल डे का आयोजन यहाँ पर किया गया, इसको देखा, क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमारे विद्यालय में वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन किया गया है। हमारे विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन का हमेशा से ही ये ध्येय रहा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इसके लिए ना हम केवल अकादमिक बल्कि अन्य गतिविधियों पर भी चर्चा करते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग बच्चों को खेलकूद में भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चों ने राष्ट्रीय रीजनल स्पोर्ट्स मीट केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो होती है उसमें भी भाग लिया था। 40 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 12 बच्चे नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुए। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो प्रतियोगिता आयोजित की है उसमें लगभग विद्यालय के सभी बच्चों ने इसमें जो है भाग लिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये ध्येय है कि हर बच्चे को जो है खेल कूद में आगे रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तब आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना अकादमिक विकास कर सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हिंदी में एक दुआ है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। और बच्चों के अंदर यही चीज़ इनकलकेट करने के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि योग 1 घंटा रोज़, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। और आज बच्चों को इसी मोटिवेट करने के लिए हमने यहाँ पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में हम लोगों के नॉमिनी चेयरमैन श्री महेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए थे। श्रीमती आनंदिता दास जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं LNIP में, वो भी आई थी। और सर हमारे साथ श्री राजेंद्र उपाध्याय जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के। इन लोगों ने यहाँ पर आकर बच्चों को उत्साहवर्धित किया और आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बच्चे जो है सभी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और प्राइज भी जीत रहे हैं। अंततः आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंततः मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपने शरीर पर पहले कार्य करना चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ है और आप पूरी तरह से अपने देश के लिए न्योछावर रह सकते हैं, उसके लिए देश के लिए कार्य कर सकते हैं। हाँ। आज केंद्रीय विद्यालय में श्री केंद्रीय विद्यालय में 100 मीटर बाद नव्या, आद्या, टेस्ट बुलाया गया, क्या संदेश आर्या, अंशिका भगत, जीविका, एकता। एज ए नॉमिनी चेयरमैन ऑफ PMC केंद्रीय विद्यालय 5, सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सभी टीचरों को बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। ये न केवल खेल सिखाता है बल्कि ये संदेश देता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कितना ज़रूरी है।
संघर्ष करने की मिसाल सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सिखाता है तो वो स्पोर्ट है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है एंड हार्ड वर्किंग है। हार के कैसे जीता जाता है इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण खेल में है। हार से हताश ना होना, जो कि आज के भौतिकतावादी जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण बहुत से देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अगर वो खिलाड़ी है, जुझारू है, तो वो ज़िंदगी में कभी भी, ना केवल खेल में, किसी भी फील्ड में होगा तो वो संघर्ष करके उभरना ज़रूर सीख जाएगा। इसलिए खेल का इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में बहुत है और ये केंद्रीय विद्यालय ने आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि जहां हमारी पुरुष क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम, ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम और कबड्डी ने एशिया के भी कप जीते हुए हैं, इसलिए ये वर्ष सभी के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं पुनः एक बार स्कूल के सभी बच्चों, टीचर और प्रिंसिपल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खेलो इंडिया की जो थीम उन्होंने चलाई है उसको लेके कहीं ना कहीं जो भारतीय युवा पीढ़ी है, खेल के प्रति आकर्षित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खेल के प्रति उत्साह तो सभी में होता है और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ का आगे बढ़ाने की बात करता है तो सभी में, ना केवल बच्चों में, टीचर, प्रोफेसर, कोचिंग, पेरेंट्स, सभी के अंदर एक उत्साह जागरण होता है और उसका उत्साह बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देश के सभी कोनों में दिख रहा है। अंततः युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पीढ़ी को संदेश यही है कि खेल की कोई उम्र भी नहीं होती है। अगर आपने बचपन में किसी वजह से नहीं खेल पाए, सुविधाओं की कमी, प्लेग्राउंड की कमी, तो खेलना सीखिए। अभी भी खेलने कोई दिक्कत नहीं है, हर उम्र खेल सकता है और खेल संघर्ष सिखाता है। इसलिए युवा पीढ़ी को खास तौर से खेल और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।